मार्गशीर्ष या अगहन मास में महालक्ष्मी जी की व्रत कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से जगत के पालनहार विष्णु भगवान की आराधना किया करता था। उसकी पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री हरि विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से कुछ वर मांगने के लिए विष्णु जी ने कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा श्री हरि विष्णु के चरणों में रख दी। तब श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का बेहद ही सरल मार्ग उस ब्राह्मण को बता दिया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर नित्य प्रति उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण देना, वही देवी लक्ष्मी है। विष्णु जी ने ब्राह्मण से कहा, जब धन की देवी महालक्ष्मी तुम्हारे घर पधारेंगी तो तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री हरि विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो चले। अगले दिन वह सुबह ही मंदिर के सामने बैठ गया। जब लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आईं, तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बातें सुनकर मां जगत जननी लक्ष्मी समझ गईं कि यह सब उस ब्राह्मण ने विष्णु जी के कहने पर किया है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे घर चलूंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें महालक्ष्मी व्रत करना होगा। और मां लक्ष्मी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने अगहन मास में महालक्ष्मी व्रत किया। 16 दिनों तक उसने यह व्रत किया और रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर महालक्ष्मी का नाम पुकारा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत की विधि विधान से पूजा की और उत्तर दिशा की तरफ महालक्ष्मी का नाम लेने लगा। उसने अपना मुंह उत्तर दिशा की ओर किया और माता रानी के नाम का जाप करने लगा। अब महालक्ष्मी विवश हो गईं और अपना वचन पूरा करने के लिए वह ब्राह्मण के सामने आ गईं और कहने लगी, मैं तुम्हारी पूजा और भक्ति से प्रसन्न हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार अपना वचन पूरा करने के लिए महालक्ष्मी उस ब्राह्मण के घर में पधारी और माता रानी के आगमन से ब्राह्मण का घर धन धान्य सुख आनंद और वैभव से भर गया। तभी से ऐसा माना जाता है कि अगहन या मार्गशीर्ष माह में इन व्रतों की प्रथा शुरू हुई। जो भी भक्ति और श्रद्धा से इन व्रतों को करता है, महालक्ष्मी उस पर अपना आशीर्वाद अवश्य ही बरसाती हैं। तो भक्तगणों, कथा अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो महालक्ष्मी का नाम लेकर इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। जय माता दी।